हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा दीपावली के उत्सव के अनुरूप हमने दीपावली के विषय पर ही आधारित की है और सामान्य जो हम भगवत गीता के ऊपर कक्षा करते हैं उसके स्थान पर आज हमने जो विषय रखा है वो है दीपावली सप्ताह में पड़ने वाले उत्सवों का महत्व। तो दीपावली का ये जो उत्सव है लगभग पूरा एक हफ्ता चलता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पर यदि आप देखें तो लगभग 6 या 7 उत्सव इन 7 दिनों में हम मनाते हैं अलग अलग नामों से। और साधारणतः दीपावली का जब नाम आता है तो हमारे मस्तिष्क में जो चित्र सामने उभर के आता है वो है या तो लोग बाग पटाखे चला रहे हैं या बहुत खरीदारी कर रहे हैं, मिठाई का आदान प्रदान कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, रंगोली से सजा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, पत्तियों से सजा रहे हैं, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से मिलना जुलना कर रहे हैं, आवागमन होता है। इस प्रकार से जब भी दीपावली के बारे में हम सुनते हैं या चर्चा करते हैं तो यही चित्र हमारे सामने आते हैं। इनका पौराणिक महत्व, इनका शास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्व इन दिनों का अधिकतर जनसाधारण को मालूम नहीं है, या अगर मालूम है तो संभव है कि वो कहीं से उन्होंने सुना है, कहीं अखबार में उन्होंने पढ़ा है। इस प्रकार से आवश्यक नहीं है कि हर जानकारी जो उनको मिली है वो शास्त्रीय दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक है या नहीं है। पर अगर दीपावली का शास्त्रीय महत्व यदि पूछा जाए तो मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक वो ये बता पाएंगे कि भाई इन दिनों भगवान श्री राम जो हैं वो वनवास काट कर रावण पर विजय प्राप्त कर कर 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई थी। इस कारण से हम दीपावली मनाते हैं। अधिक से अधिक गोवर्धन पूजा के बारे में थोड़ा बहुत विवरण दिया जा सकता है, पर ज्यादातर जनसाधारण जो है वो दीपावली में इन पड़ने वाले जो 6 7 उत्सव हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनके महत्व के बारे में, उनके ऐतिहासिक धारणा के बारे में, ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में उनको कम ही इसकी जानकारी, कम ही इसके बारे में ज्ञान होता है। तो आज की ये जो कक्षा है इसमें हम मुख्यतः दीपावली सप्ताह, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि 6 दिनों का ये एक प्रकार से उत्सव आरंभ होता है। और पहले दिन उत्सव आरंभ होकर, जिसको हम वसु बारस या गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जानते हैं, और 6वें दिन यम द्वितीया अथवा भाई दूज पर यह उत्सव समाप्त होता है। तो आज की चर्चा हम मेनली दीपावली के उत्सव के दौरान पड़ने वाले उत्सवों का इतिहास, कि इनकी धारणा क्यों बनी, ऐसे उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण और हमारे गुरु शिल प्रभुपाद जी को प्रणाम अर्पण करके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए तो आज की कक्षा आरंभ करते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भूमिका में बताया कि दीपावली सप्ताह में पड़ने वाले मुख्य पर्वों पर आज ये चर्चा है। तो पहले हम इन मुख्य पर्वों के बारे में जानते हैं, इनको नाम से हम कैसे बुलाते हैं। आप लोगों ने भी ये नाम पहले हो सकता है सुने हो, सब नामों को एक साथ ना सुना हो, कुछ नाम सुने हो, लेकिन आज हम पूरा का पूरा ये जो आपको कक्षा है उसमें एक बारी में पूरा का पूरा महत्व, पूरे सप्ताह में जितने भी पर्व पड़ते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहला दिन जो इस सप्ताह का आरंभ होता है, इस आयोजन का, महोत्सव का आयोजन आरंभ होता है, उस पर्व का नाम है गोवत्स द्वादशी। इसको हम वसु बारस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पर्व जो है उसको हम धनवंतरी त्रयोदशी और साधारण भाषा में, आम भाषा में धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पर्व जो पड़ता है वो है नरका चतुर्दशी। हाँ, ये दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है, नरका चतुर्दशी तीसरा। चौथा उत्सव जिसे छोटी दीपावली, या आज ये कहिए कि जो दिन आज है, आज हम सब लोग छोटी दीपावली का आयोजन करते हैं, उसे हम बल्कि माफ कीजिए, छोटी दीपावली का दिन जो है वो नरका चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आज जो एक प्रकार से जो दिन पड़ता है, और कल जो दिन पड़ेगा जिसे बड़ी दीपावली के नाम से जानते हैं उसे लक्ष्मी पूजन, अमावस्या के दिन जो पड़ता है उसे लक्ष्मी पूजन उस दिन होता है। दीपावली के एक दिन बाद उस दिन जो तिथि पड़ती है एकम, उसको बलि प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं। पाड़वा भी उसको कई जगह महाराष्ट्र में विशेष रूप से बोला जाता है। और इसी दिन गोवर्धन पूजा का भी आयोजन होता है। और गोवर्धन पूजा के अगले दिन द्वितीया, उस दिन उस पर्व को यम द्वितीया के नाम से जानते हैं, जिसे साधारण भाषा में भाई दूज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए कि ये उत्सव मुख्य तौर पर दीपावली में जो पड़ने वाली जो सप्ताह है उनका यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है। तो आज की इस कक्षा में हम संक्षेप में, हालांकि ये सब जो अलग अलग जो दिन है इनकी विस्तार से भी कथा हो सकती है, आप विस्तार से भी इनके ऊपर बोल सकते हैं अधिकतर पर्वों के बारे में, किंतु आज की इस कक्षा में हम मुख्य मुख्य बिंदु हर उत्सव को लेकर हम आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसमें से जो जैसे मैंने 6 या 7 उत्सव जो आपको बताए हैं, जैसे ये पिछली स्लाइड में देखिए, इसमें इन उत्सवों में से जो मुख्य रूप से जो 3 उत्सव हैं, जैसे गोवत्स द्वादशी, धनवंतरी त्रयोदशी और लक्ष्मी पूजन, इन 3 उत्सवों का जो पौराणिक जो आधार है, जो पौराणिक जो कथा आती है, वो अमृत मंथन जो हुआ था, समुद्र का जो अमृत मंथन काफी समय पहले जो हुआ था, उसके आधार पर पड़ती है। तो समुद्र मंथन की जो कथा है वो भी एक बार आज सुनने में अच्छा रहेगा। और इसी समुद्र मंथन की कथा से आप देखेंगे कि कैसे इन 6 या 7 उत्सवों में से 3 उत्सव तो सीधा सीधा समुद्र मंथन की कथा से इनका जुड़ाव है, इनका इनका कनेक्शन है। तो समुद्र मंथन की कथा ये चाक्षुष मनवंतर के अंतर्गत हुई थी। तो मनवंतर यदि आपको समझना हो तो देखिए कि जो वैदिक समय है वो एक चक्र के रूप में चलता है। ये चक्र का मतलब ये है कि जब सत्ययुग से शुरू होता है और फिर कलयुग पे जाकर समाप्त होता है। इसी प्रकार से सतयुग और कलयुग तक की कई कई जो चक्र जो हैं वो चलते रहते हैं। इनमें एक और इन्हें चतुर्युग बोला जाता है। तो इन चतुर्युगों की जो एक समझ लीजिए, एक कई जब एक चतुर्युग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन चतुर्युगों में एक मनु जो है उन पर शासन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से जब एक मनु का शासन खत्म हो जाता है तो फिर से अगले मनु का शासन आरंभ होता है, उसके बाद फिर अगले मनु का शासन आरंभ होता है। तो इस प्रकार से 6 जो मनवंतर हैं ऐसे समय में ऑलरेडी व्यतीत हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो वर्तमान समय में जो हम जीवन जी रहे हैं वो वास्तव में 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसे
जिसके जो मनु हैं वो है, उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो ये 7वें मनु हैं, और इन 7वें मनु के वैवस्वत मनवंतर में हम आज अपना अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो समुद्र मंथन की ये जो कथा है, ये चाक्षुष मनवंतर जो छठे मनु थे उनके समय में इसकी कथा का उल्लेख होता है। तो बहुत समय पहले छठवें मनवंतर में इंद्र, राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र ऐरावत पर विराजमान थे, और दुर्वासा मुनि वैकुंठ से लक्ष्मी जी से एक भेंट कर कर आते हैं, लक्ष्मी नारायण जी से भेंट कर कर आते हैं, उनका दर्शन करके आते हैं। और भेंट में लक्ष्मी जी दुर्वासा मुनि को एक अपना हार उनको भेंट देती हैं, और दुर्वासा मुनि हार प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, और उसी प्रसन्नता से वो जब वापस लौटते हैं तो मार्ग में उनको महाराज इंद्र मिलते हैं, राजा इंद्र मिलते हैं, और अपनी प्रसन्नता में दुर्वासा मुनि वो हार जो है राजा इंद्र को दे देते हैं। लेकिन राजा इंद्र उस हार का तिरस्कार करते हैं, और वे हार जो है अपने हाथी ऐरावत को दे देते हैं, और ऐरावत हाथी उस हार को अपने पैरों तले कुचल देता है। तो ये व्यवहार देखकर राजा इंद्र का दुर्वासा मुनि अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते हैं, और जो थोड़ा बहुत आध्यात्म में रुचि रखने वाले भक्तजन हैं वो ये समझते हैं या जानते होंगे कि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बड़ा प्रसिद्ध हैं। और जैसे ही उनको अपमान की भावना हुई, वे तुरंत क्रोधित हुए, और क्रोध में आकर उन्होंने महाराज इंद्र को श्राप दे दिया। महाराज इंद्र को उन्होंने ये शाप दिया कि तुमने अहंकारवश इस बहुमूल्य हार का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी समस्त शक्तियां जो हैं वो क्षीण हो जाएंगी। तो राजा इंद्र की जब शक्तियां क्षीण हुई, तो राजा इंद्र की शक्तियों के साथ साथ स्वर्ग के जो निवासी थे, स्वर्ग के जो अनेक जो उनके सहायक थे, उनकी भी, उनकी प्रजा की भी, उनके सहायकों की भी शक्ति क्षीण हो गई। स्वर्ग में एक प्रकार से हाहाकार मच गया, बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस विकट स्थिति की जो समाचार था वो तुरंत ही देवताओं के जो शत्रु हैं असुरगण, उनको मिल गई। देवताओं के जो शत्रु हैं असुर, उन्होंने ये सोचा कि ये तो सुनहरा अवसर है, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया जाए और देवताओं का जो ये स्वर्ग है इसको हथिया लिया जाए। और ऐसा ही हुआ, असुरों ने हमला किया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, और स्वर्ग पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। और वहां राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, बलि महाराज ने स्वर्ग पर अपना कब्जा, अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब देवताओं की जब इस प्रकार से पिटाई हुई असुरों द्वारा, तो देवता जो हैं वो ऐसे में सहायता के लिए कहाँ जाते हैं, वे ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के सुझाव पर उन्होंने सुझाव दिया कि हम सब लोग एकजुट होकर भगवान श्री नारायण के पास चलते हैं, और वही कोई ना कोई युक्ति बताएंगे असुरों से स्वर्ग को वापस कैसे लिया जाए। तो ऐसे में भगवान नारायण के पास जब वे गए, तो भगवान नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि भाई आप सब लोग असुरों के पास जाएं, उनसे एक भेंट करें, उनसे एक वार्ता करें, और उन्हें ये सुझाव दें कि हम एक समुद्र मंथन का आयोजन करते हैं, जिसमें हम दोनों असुर और देवता दोनों मिलकर इस समुद्र मंथन को करेंगे, और इस समुद्र मंथन में एक अमृत निकलने वाला है, और उस अमृत का पान करके हम सभी जो हैं वो लंबी आयु को प्राप्त होंगे। तो देवतागण जो थे बड़े घबराए कि भाई हम अकेले तो नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अकेले मत जाइए, पर आप 4 लोगों की एक दल बना के जाइए। तो 4 लोग जो इस कमेटी में मिले वो थे इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव और अग्निदेव। तो इन चारों ने अपना एक गुट बनाया और असुरों के पास भेंट करने गए, और असुर जो हैं इस भेंट को सुनकर बड़ा उनको अच्छा लगा कि भाई अमृत निकलेगा तो हमें भी लाभ होगा, और अमृत का पान करके हमारी आयु जो है वो लंबी होगी। अब इस भेंट से पहले नारद जी जो हैं वो देवताओं से मिलते हैं, और नारद जी देवताओं को ये प्रस्ताव देते हैं कि जब आप असुरों से मिलें और यदि वे तैयार हो जाएं, तो
इस समुद्र मंथन को करने के लिए आपको एक मथनी की आवश्यकता होगी। तो वो मथनी बनेगा मंदार पर्वत। और मंदार पर्वत को मथने के लिए आपको एक रस्सी की आवश्यकता होगी। और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई इतनी बलशाली रस्सी नहीं है जो आप मंदार पर्वत पर लपेटकर समुद्र मंथन कर सकें। तो उसके लिए आपको कोई बहुत ही शक्तिशाली रस्सी की आवश्यकता होगी। तो आप वासुकी सर्प का जो है उसका उपयोग करें। लेकिन ध्यान रहे, वासुदेव असुरों के सामने जो आप प्रस्ताव रखें उसमें आप उनसे यही कहें कि वासुकी का सर्प जो है उसका जो सिर का वाला भाग है वो हमें ही प्राप्त हो, वो हम खींचेंगे। तो देवताओं ने कहा कि भाई वासुकी के सर्प से तो बहुत विष निकलता है और बड़ा बड़ा विषैला पदार्थ होता है, तो ऐसे में हम कैसे सिर को अपने पास रखें। तो नारद मुनि ने कहा कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही आप करें, आपको उत्तर तुरंत अपने आप ही मिल जाएगा। तो जब देवतागण असुरों के पास गए और बात यहां हुई कि भाई रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का उपयोग किया जाएगा और सिर वाला जो भाग है देवताओं ने कहा कि वो हम पकड़ेंगे। तो असुरों को लगा कि ये तो कोई हमारा अपमान हो रहा है। किसी भी शरीर में जो सिर का जो भाग है वो उत्तम होता है चरणों के मुकाबले। तो अब देवता कह रहे हैं कि सिर वाला भाग हम पकड़ेंगे, तो ये तो हमारा अपमान है। हालांकि ये तो हमसे पराजित लोग हैं, वो नहीं माने। अहंकारवश उन्होंने कहा कि नहीं, सिर का भाग तो हम लेंगे, आप तो पूंछ का भाग लेना। अब देवतागण तो चाहते ही ये थे कि भाई उनको पूंछ का भाग मिले, तो वो सहर्ष जो है वो तैयार हो गए। अब इस मंदार पर्वत को मथने के लिए एक नीचे ध्रुव की आवश्यकता थी जिसके ऊपर ये टिकाया जाए और जहां पर टिकने के बाद ये घूम सके। तो इसका साधन निकालने के लिए फिर से एक बार भगवान की शरण ली गई। तो भगवान ने ऐसे में कछुए का अवतार लिया और इस कच्छप अवतार से उन्होंने इस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया जिससे ये घूम सके। और स्वयं मंदार पर्वत के शिखर पर जाकर वे विराजमान हो गए ताकि उसका बैलेंस जो है वो बनाया जा सके, उसका नियंत्रण जो है पर्वत का, मथनी का बनाया जा सके। तो स्वयं भगवान अजित के रूप में वो मंदार पर्वत पर आरूढ़ हो जाते हैं। अब समुद्र मंथन आरंभ होता है। देवतागण एक ओर, असुरगण दूसरी ओर, और मंथन आरंभ होते ही पर्वत से, उस समुद्र से अनेक अनेक प्रकार के रत्न निकलने लगते हैं। तो इन रत्नों में एक बार एक समय पर विष भी निकलता है और अनेक अनेक रत्न निकलते हैं, 13 प्रकार के रत्न निकलते हैं। लेकिन जब विष निकलता है तो उसके लिए सब लोग देखते हैं कि भाई इस विष का पान कौन करे। तब भगवान महादेव, भगवान शिव शंकर वो आगे आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इस विष का पान तो मैं करूंगा। और भगवान शंकर उस विष का पान करके उसे अपने गले में ही रख लेते हैं। तो विष का जो रंग होता है वो नीला होता है और भगवान ने जब इस विष का पान किया, शंकर जी ने विष का पान किया और अपने गले में धारण किया, तो उससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और ऐसे में एक समय पर फिर अनेक अनेक प्रकार के रत्न निकले। उन रत्नों में से एक रत्न जो था वो था कामधेनु गाय। और ये कामधेनु गाय एक विशेष प्रकार की गाय होती है जिसका विवरण आप देखेंगे पुराणों में कई जगह मिलता है। और कामधेनु गाय का अर्थ ये हुआ कि यदि आप इस गाय से कोई भी अपनी इच्छा मांगेंगे तो ये गाय उस इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम होती है। तो बड़ी विलक्षण प्रकार की गाय होती है। तो ये जो मंथन में जो कामधेनु गाय यहाँ पर जो निकली, इसी कारण से हम दीपावली का उत्सव का ये जो पहला दिवस है जिसे हम गोवत्स द्वादशी के नाम से मनाते हैं, तो ये उसी समुद्र मंथन की कथा में जो ये कामधेनु गाय प्रकट हुई थी उसी के सम्मान में ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। इस पर्व में गौ माता की पूजा की जाती है और गौ को 7 माताओं में से, हमारे शास्त्रों में 7 माताएं बताई गई हैं और इन 7 माताओं में से गौ को भी एक माता का स्थान दिया गया है। तो 7 माताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, संभवतः मैं आपको 7 गिना सकूं। 7 माताओं में एक तो हमारी स्वयं की जो माता जो हमें जन्म देती हैं, उसके अलावा ब्राह्मण की पत्नी को भी माता का रूप कहा गया है।
गुरु की पत्नी को भी माता को बताया गया है, माता का रूप दिया गया है। राजा राजा की जो पत्नी होती है उसको भी माता का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा हमारे जन्म में जो धाय, यानी कि आम भाषा में जिसे नर्स कहा जाता है, वो नर्स जो हमारे जन्म में सहायक होती है उसको भी माता का दर्जा दिया गया है। भूमि को माता का दर्जा दिया गया है, धरती को। और साथ ही साथ अंतिम 7वां जो मैं आपको बता रहा हूं, गऊ को, गाय को भी माता का स्तर दिया गया है, माता की ही समान बताया गया है। तो ये 7 माताओं का विवरण हमारे शास्त्रों में आता है। गाय के जो दूध होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और सर्वश्रेष्ठ केवल भौतिक दृष्टिकोण से ही नहीं कि ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है, किंतु गाय का दूध पीने से वास्तव में हमारी जो मस्तिष्क में जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को भी बल मिलता है, जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है, वो प्रबल बनती है। तो गाय के दूध की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, साधारण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गाय का दूध भी बड़ा उत्तम बताया गया है। और गाय के गोबर में कहा गया है कि लक्ष्मी देवी का निवास होता है। तो इस प्रकार से गाय कोई साधारण पशु नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक महत्व का एक जीव है, जिसके सानिध्य से, जिसके संस्कार से हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ही दिवस जो है वो गौ माता की पूजा करने में गौवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और गौ माता की पूजा करने से, सम्मान करने से, इनके द्वारा बनाए गए, दिए गए 5 जो प्रमुख जो हमारे पदार्थ हैं, जैसे गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर इत्यादि, इन सभी पदार्थों से हम आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। और आध्यात्मिक लाभ लेने का हमारा प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूजा करना, उनकी सेवा करना। तो ये पहला जो उत्सव है गोवत्स द्वादशी, जिसकी कथा का मूल जो है वो समुद्र मंथन की कथा जो श्रीमद् भागवत में हमें पढ़ने को मिलती है, वहां पर जो एक रत्न निकला कामधेनु गाय का, वहां से इसका संबंध है। उसके बाद अगला उत्सव, अगले दिन त्रयोदशी को हम मनाते हैं, उसको हम जानते हैं धनतेरस के नाम से साधारण भाषा में। और धनतेरस को यदि हम थोड़ा सा संस्कृत भाषा में या सुसंस्कृत भाषा में बताएं तो धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। इसी समुद्र मंथन के अवसर पर अंत में एक बड़ी प्रतिभाशाली, एक बड़ी दैदीप्यमान व्यक्तित्व का प्राकट्य होता है, जो है भगवान धन्वंतरी। तो भगवान धन्वंतरी जो है वो स्वयं भगवान का ही अवतार है, भगवान का ही एक, जिसे हम बोलते हैं कि बिल्कुल पूर्ण रूप से भगवान का अवतार नहीं है, एक प्रकार से भगवान का शक्त्या आवेश अवतार है। शक्त्या आवेश अवतार का अर्थ होता है कि ऐसा अवतार जिसको एक विशेष प्रकार की शक्ति से आवेशित किया जाता है, और उस विशेष प्रकार की शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही वो अवतार होता है। तो भगवान धन्वंतरी जो है भगवान का ही अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, किंतु ये उनका शक्त्यावेश अवतार है। और भगवान धन्वंतरी का जो प्राकट्य हुआ, उनका मूल जो योगदान है वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में, भगवान धन्वंतरी ने हमें आयुर्वेद शास्त्र को प्रदान किया है। आप देख सकते हैं भगवान के चित्र में, एक हाथ में उनके शंख है, दूसरे हाथ में उनके कलश है, तीसरे हाथ में उनके जड़ी बूटियां हैं, और एक हाथ में उनके आयुर्वेद शास्त्र है। तो आयुर्वेद शास्त्र का उन्होंने हमको हमें उनके प्रदाता हैं, आयुर्वेद शास्त्र के प्रदाता हैं। आयुर्वेद जो शब्द है, देखिए, आयुर और वेद, वेद जो है उसको हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, और आयु को कहते हैं एज। आयु अर्थात जीवन, जीवन को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को संरक्षित रखने वाला जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो मूल रूप से ये शास्त्रों से ही आया है, भगवान धन्वंतरी इसके प्रदाता हैं। लेकिन आज भगवान धन्वंतरी को हम स्मरण कर रहे हैं,
हमने ये उत्सव आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में कल मनाया होगा, किंतु भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से हमारे को शिक्षा क्या है? तो आयुर्वेद का जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया, आयुर्वेद शास्त्र जो हमें दिया, वो इसलिए दिया ताकि हम अपना स्वास्थ्य जो है वो ठीक रख सकें। लेकिन स्वास्थ्य ठीक रखने के पीछे प्रयोजन क्या है? हम अपना स्वास्थ्य ठीक क्यों रखें? क्या इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है और फिर हम फिर वही भोग विलास में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग जाएं? नहीं, भगवान धन्वंतरी का उद्देश्य कदापि ये नहीं था। तो भगवान धन्वंतरी का उद्देश्य वास्तव में स्वास्थ्य वर्धन के लिए, आयु वर्धन के लिए क्या था? भगवान धन्वंतरी का उद्देश्य था कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक इसलिए रखें क्योंकि स्वस्थ स्वस्थ रहते हुए ही हम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान के नामों का जप हम कर पाएंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान धन्वंतरी ने एक श्लोक कहा है जिसका उल्लेख मैं यहाँ आपके सामने कर रहा हूं, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामुच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो यहाँ धन्वंतरी जी कहते हैं कि अच्युत, आनंद और गोविंद ये भगवान के नाम है, और यदि हम भगवान के इन नामों का उच्चारण करें तो नश्यन्ति सकला रोगा, इससे हमारे सभी रोग जो हैं उनका नाश होगा। और ये बात मैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, और ये बात मैं पूर्ण रूप से सत्य कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो देखिए प्रिय भक्तों, भगवान धन्वंतरी भी अपने अवतार के माध्यम से, अपने प्रागट्य के माध्यम से हमें अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को तो देते ही हैं, लेकिन हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य किस लिए ठीक रखना है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, किंतु आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। और सर्वोत्तम साधना भगवान धन्वंतरी के अनुसार है अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात, यानी कि भगवान के ही नामों का, पावन नामों का जप यदि हम अपने जीवन में करें, अपनी उसको प्रमुख साधना बनाएं, तो धन्वंतरी जी का ये वचन है कि इससे हमारे हर प्रकार के रोग जो है वो नाश हो जाएंगे। तो ये बात बड़ी उत्तम है, बड़ी गूढ़ है, समझने में कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि जब हम भव रोग से ही मुक्त हो जाएंगे तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ेंगे, और जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में हमारे समस्त रोगों का निदान हो गया है। तो यही भगवान धन्वंतरी की शिक्षा हमें वो हमको देते हैं। और पहला जो उत्सव हमने बताया गोवत्स द्वादशी, उसमें हमने बताया कि गौ माता की पूजा किस लिए? ताकि हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। धन्वंतरी त्रयोदशी एक बार पुनः वही उसका उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें, भगवान का नामों का जप करके अपना समस्त भवरोग को ही उसको नष्ट कर सकें। अगला जो उत्सव है, जो तीसरे दिन चतुर्दशी के दिन पड़ता है, या जिसे आप कहते हैं छोटी दीपावली, या ये कहें कि आज वही उत्सव का दिन है, उसका नाम है नरका चतुर्दशी। तो नरका चतुर्दशी उत्सव का नाम किस लिए पड़ा? ये इसलिए नरका चतुर्दशी नाम पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक असुर का वध किया था। तो आज चूंकि छोटी दीपावली है और आज ही नरका चतुर्दशी है, तो हम संक्षेप में नरका चतुर्दशी की कथा आपके साथ आपको सुनाते हैं। तो ये कथा भी श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, 10वें स्कंद में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये नरका चतुर्दशी में जो ये नरकासुर के जो हम वध की कथा कर रहे हैं, तो ये नरकासुर कौन था? वास्तव में ये नरकासुर जो है वो भगवान वराहदेव और भूमि देवी का ही पुत्र है। भगवान वराहदेव कौन है? जब धरती हिरण्याक्ष नामक असुर के दमन से पीड़ित होकर रसातल में गिर गई थी, तब वराहदेव ने अपने सींगों से, भगवान ने वराह का एक अवतार लिया, और वराह जो है वो, उसकी एक गुण होता है कि वो गंदगी से चीजों को बाहर निकालता है। तो
भगवान वराहदेव ने वराह का अवतार लिया, और जो ये धरती जो है वो नीचे गंदे जल में गिर गई थी, उस गंदे जल से भगवान वराह ने उसको ऊपर उठाया, उसको निकाला। तो जब भगवान भूमि देवी को वापस उठा रहे थे, तब भूमि देवी जो है वो मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई और उन्होंने भगवान वराह से उन्होंने विवाह किया। भगवान वराह से विवाह करने के उपरांत जो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था भौमासुर। तो देखिए, भूमि देवी के पुत्र का नाम भौमासुर, ये उनका नाम था, भौमा नाम था उनका। असुर तो खैर बाद में उनके नाम के आगे लगा। तो ये जो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई जो भूमि देवी के पुत्र हैं और जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं, तो वो असुर कैसे बन गया? तो उसका उत्तर है कि ये जो भौमा था, ये वास्तव में गलत संगति में, कुसंगति में ये पड़ गया। ये बाणासुर नाम के एक असुर के साथ इसकी मित्रता हुई और उसकी कुसंगति के एक प्रभाव के कारण ये वास्तव में असुर बन गया और धीरे धीरे इसका नाम नरकासुर पड़ गया। ये अपनी संगति के कारण हुआ। तो इनकी कथा में हम ये प्रमुख रूप से देखते हैं कि संगति का जो असर है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी संगति भौतिकतावादी लोगों के साथ रखेंगे, जिनका जीवन में उद्देश्य केवल धनार्जन करना है, सुख उपभोग करना है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो नाम की इस पद्धति पे अपना जीवन चलाना, तो ऐसे भौतिकतावादी लोगों की संगति में यदि हम पड़ेंगे तो हम भी भौतिकतावादी मानसिकता के हो जाएंगे। तो इसके विपरीत यदि हम आध्यात्मिक लोगों की संगति करेंगे, आध्यात्मिक लोगों के स्वभाव के साथ हम अपना स्वभाव उसको मिलान करेंगे, तो हम भी आध्यात्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक धारणाएं हम अपने जीवन में अपनाएंगे और इससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। तो कुसंगति के कारण ये असुर बना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुराणों में प्रहलाद की भी कथा आती है। प्रहलाद वास्तव में कौन है? वे हिरण्यकशिपु नामक एक असुर के पुत्र हैं। किंतु प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो वे कहाँ थे? वे नारद मुनि के आश्रम में थे और नारद मुनि से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो नारद मुनि कौन है? वे भगवान के बड़े महान भक्त हैं। तो प्रहलाद जैसा असुर पुत्र नारद मुनि के संगति के कारण, नारद मुनि के प्रभाव के कारण वो एक भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। तो संगति का जीवन में बड़ा प्रभाव है और नरका चतुर्दशी पर हम इस बात पर ध्यान लगा सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में अपनी संगति ऐसे व्यक्तियों की रखनी चाहिए जो हमें आध्यात्मिक जीवन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर प्रगति करने में सहायक हो। तो जब इस नरकासुर का जन्म हुआ, तभी भविष्यवाणी हुई कि इस नरकासुर को, इस भौमा को भगवान के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। तो ये बात जब इनकी माता भूमि देवी को पता लगी तो उन्हें बड़ा उनकी ममता जो है वो जागृत हुई। उन्होंने पुत्र प्रेम में पड़कर भगवान से ये प्रार्थना करी कि आप इस पुत्र को, मेरे पुत्र को मत मारिएगा। और भगवान कृष्ण ने भी, भगवान वराहदेव ने भी उन्हें ये वर दिया कि जब तक तुम नहीं कहोगी, जब तक स्वयं तुम नहीं कहोगी, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगा। तो ये जो नरकासुर थे ये बड़े आतताई थे, बड़ा इन्होंने उत्पात चारों दिशाओं में मचा रखा था। इनके उत्पात की कुछ अगर लिस्ट पर नजर डालें तो इन्होंने स्वर्ग के देवता जो हैं, उनकी माता, इंद्र की माता, देवताओं की जो माता है अदिति, उनके कुंडल चुरा लिए। अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई चोरी करने जाता है, उसमें किसी व्यक्ति के, इंद्र जैसे, इंद्र जो हैं वो स्वर्ग के राजा हैं, और इंद्र की माता के कुंडल चुरा लेना वास्तव में कितनी अपमानजनक बात है। तो ये इतना शक्तिशाली हो गया था, ये इतना निडर हो गया था, निर्भीक हो गया था कि स्वर्ग में जाके उसने इंद्र की माता, देवताओं की माता अदिति, उनके कुंडल तक उन पर हाथ डाला और वो चुरा लिए। इन्होंने जल के जो देवता हैं वरुण देव, उनका छत्र चुराया। मंदराचल पर्वत पर जाकर वहां पर उन्होंने मणि को भी उठा लिया, उसके भी एक भाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया नरकासुर ने। और इस प्रकार से इसका जो उत्पात था, इसका जो आतंक था, वो चहुं दिशाओं में फैलने लगा। इसके आतंक से भयभीत होकर, आतंक से परेशान होकर भगवान, ये राजा इंद्र ने, स्वर्ग के राजा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमें इसकी
उत्पातों से, इसके आतताई स्वभाव से हमें मुक्ति दिलाएं। तो श्री कृष्ण ने अब अपने गरुड़ वाहन पर वे सवार हुए और उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को भी अपने साथ ले लिया। अब सत्यभामा जी जो उनकी पत्नी है, श्री कृष्ण की पत्नी, उनका साथ लेना बड़ा ही यहाँ पर एक प्रकार से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सत्यभामा जो है वो पृथ्वी देवी का ही एक अवतार है। तो सत्यभामा को उन्होंने अपने साथ गरुड़ पर बिठाया और भौमासुर को परास्त करने के लिए, उसका वध करने के लिए, ये उसकी नगरी जिसे प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है, जो आसाम में, वर्तमान समय में जो आसाम के नाम से आप जानते हैं, वहां पर इसकी नगरी प्राग ज्योतिषपुर थी। और शास्त्रों में जो वर्णन आता है वो ये है कि नरकासुर का जो किला था, जो दुर्ग था, वो अभेद्य था और चारों दिशाओं में, इस किले की जो 4 दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं में बहुत विशाल सेनाएं उसने तैनात कर रखी थी। बड़ी बड़ी दीवारों से ये इनका जो दुर्ग था वो घिरा हुआ था, उसमें भीतर प्रवेश कर पाना भी बड़ा कठिन था और चारों दिशाओं में बड़ी शक्तिशाली सेनाएं इन्होंने यहाँ पर नियुक्त कर रखी थी। सेनाओं से पार पाने के बाद जल के रूप में उन्होंने एक यहाँ पर बहुत बड़ी एक नहर, एक बहुत बड़ी जल की एक नहर उन्होंने वहां पर तैयार कर रखी थी नरकासुर ने। और यदि आप सेनाओं से पार पाए, उस दीवार से पार पाए, तो यहाँ पर फिर उस नहर को पार करना होता था। नहर को पार करने के बाद इन्होंने अपने दुर्ग को बिजली की तारों से, बिजली की तारों से उन्होंने संरक्षित किया हुआ था, सुरक्षित बनाया हुआ था। उसके उपरांत बिजली की तारों के बाद उन्होंने गैस जैसा एक पदार्थ, जिसको अनिल कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, अनिल नाम का पदार्थ, प्रभुपाद जी ने इसको गैस, एक प्रकार का गैस जैसा पदार्थ था, वहां से उसको ढका हुआ था, उसको अभेद्य बनाया हुआ था। और फिर अंततः गत्वा, अंत में एक इन्होंने मूर नाम का राक्षस वहां पर नियुक्त किया गया था, जो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। और भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुदर्शन चक्र से इस समस्त सुरक्षा कवच को नष्ट कर देते हैं, बिजली की तारों को, दीवारों को, सेनाओं को। इस प्रकार से सभी को नष्ट करते हुए फिर मुर राक्षस के पास पहुंचते हैं। मुर राक्षस के साथ उनका भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में वे अपने सुदर्शन चक्र से मुर राक्षस का भी वध कर देते हैं। तो मुर राक्षस का वध करने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ता है। अब मूर राक्षस का वध होने के बाद अंततोगत्वा अब भौमासुर, जिसे हम नरकासुर के नाम से भी जानते हैं, नरकासुर अब भगवान से युद्ध करने के लिए आता है। भगवान के ऊपर वो प्रहार करता है, भगवान अपने शस्त्रों से उसके सभी प्रहारों को निरस्त कर देते हैं और अंत में वो अपना एक त्रिशूल पकड़ता है, जो बहुत ही प्रचंड शस्त्र होता है। और जैसे ही वो त्रिशूल भगवान की ओर चलाने वाला होता है, तो वहीं गरुड़ वाहन पर बैठी हुई सत्यभामा वो तुरंत भगवान से कहती हैं, इसका तुरंत वध कीजिए हे प्रभु। अब चूंकि भगवान ने पृथ्वी देवी को वचन दिया था कि जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगी, मैं इस व्यक्ति को नहीं मारूंगा। तो जैसे ही सत्यभामा ये वचन बोलती हैं कि इसका तुरंत वध करें हे प्रभु, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का या नरकासुर का वध कर देते हैं। और इसी नरकासुर ने अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं की, अलग अलग ऋषियों की पत्नियों को, कन्याओं को, रानियों को उन्होंने अपहरण किया और उनको बंदी बना रखा था। और ये सारी कन्याएं जो थी वो नरकासुर के महल में वहां पर कैद थी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसे समय में ये 16,100 कन्याएं जो नरकासुर की बंदी बनी हुई थी, उनको भी ऐसे समय में उनको वहां पर वो मुक्त कराते हैं, उनको स्वतंत्रता देते हैं। न सिर्फ स्वतंत्रता देते हैं बल्कि 16,100 कन्याओं के साथ वे विवाह करते हैं। जैसे ही ये कन्याएं भगवान को देखती हैं, वे तुरंत ही अपने हृदय में इन्हें भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और भगवान भी इनकी इच्छा को पूरा करते हैं और सभी 16,100 कन्याओं से ये विवाह करते हैं। तो नरका चतुर्दशी की भी कथा आप देखते हैं कि ये तो सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है। और इस कथा का जो महत्व हमने सर्वाधिक देखा वो है कि हम बुरी आदतों से, बुरी संगतियों से
यहाँ तक कि भौतिकतावादी लोगों की संगतियों से भी अपने आप को दूर रखें। ऐसे लोगों से हम दूर से ही प्रणाम करके अपना संबंध जो है दूर का ही बना के रखें, और ज्यादा उनके साथ हमें मेल मिलाप करना, अपना हृदय के साथ उसके साथ अंतरंगता उनके साथ नहीं बढ़ानी चाहिए। और हमें चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसे नरकासुर जैसे जो ये दुर्गुण हमारे चेतना में रच बस गए हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण की पावन भक्ति द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के पावन नामों द्वारा उन नरकासुर जैसे अवगुणों को हम धीरे धीरे ऐसे दिन में, ऐसे दिवस पर उनको हटाने का, उनको कम करने का, उनको भगाने का हम प्रण लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में कैसे नरकासुर जो है उसका वध भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अपने गरुड़ वाहन पर विद्यमान हैं। सत्यभामा जी जो हैं वो भगवान से निर्देश दे रही हैं, आदेश कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि इस राक्षस का तुरंत वध कीजिए नाथ। और पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि कैसे अभेद्य किला उसने बना रखा था, ऊंची ऊंची दीवारों से युक्त, जल की बांध बनाकर, कटीले तार लगाकर, बिजली के तार लगाकर, इस प्रकार से अनेक अनेक सेनाओं को नियुक्त करके उसने अपना यह दुर्ग बना रखा था। किंतु भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम के कारण और उनकी सूझबूझ के कारण वही जो भगवान का ही पुत्र है किंतु बुरी संगति के कारण असुर बन गया, उसका ही भगवान ने वध किया। तो नरक चतुर्दशी आज का दिवस जो है, छोटी दीपावली, वो हम इसी कारण से इसका उत्सव मनाते हैं। अब हम आते हैं मुख्य दीपावली वाले दिन, जो अमावस्या वाले दिन पड़ती है, यानी कि जिसे कल पड़ना है, कल आने वाला जो उत्सव है उसे हम लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाते हैं। तो लक्ष्मी पूजन का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, वो भी समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ाव है। तो समुद्र मंथन की कथा में हमने देखा कि कैसे कामधेनु गाय उत्पन्न होती है, कैसे भगवान धन्वंतरी उत्पन्न होते हैं, और उसके साथ साथ कई अन्य रत्न भी वहां पर निकलते हैं, जैसे उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है। ये उच्चैश्रवा जो घोड़ा है उसे बलि महाराज ले लेते हैं। फिर ऐरावत हाथी निकलता है, ऐरावत हाथी को महाराज इंद्र ले लेते हैं। अष्ट गज निकलते हैं, 8 हाथी निकलते हैं। तो ये अष्ट गज जो हैं वो ब्रह्मांड की 8 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में नियुक्त होकर ब्रह्मांड की रक्षा में इनको नियुक्त किया जाता है। कौस्तुभ मणि निकलती है, ये स्वयं नारायण स्वीकार करते हैं, जो अपने वक्षस्थल के ऊपर रखते हैं कौस्तुभ मणि को। अनेक अप्सराएं निकलती हैं जिनको स्वर्ग की सेवा में भेज दिया जाता है। पारिजात वृक्ष निकलता है। उसके अलावा इस प्रकार से ये कई रत्न निकलते हैं, कुल मिलाकर 13 रत्न निकलते हैं। तो इन्हीं रत्नों में से एक रत्न जो है वो माता लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी भी वहां पर समुद्र मंथन से प्रकट होती हैं। तो ये लक्ष्मी देवी जी जब वहां पर प्रकट होती हैं तो इनके रूप सौंदर्य का बड़ा विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है कि कैसे इतनी सुंदर स्त्री वहां पर जब प्रकट हुई, आभूषणों से युक्त और कांतिमय चेहरा और बड़ी सुंदरता की एक प्रकार से जिसे कहते हैं मूर्तिमान स्वरूप लक्ष्मी देवी वहां समुद्र मंथन से क्षीर सागर से प्रकट होती हैं। तो जैसे ही इस प्रकार से इतनी सुंदर स्त्री को देखकर वहां पर कई जो देवता गण हैं, असुर गण हैं, लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने के लिए अपने दिल में, अपने हृदय में उनके कामना जो है वो प्रकट होती है। लक्ष्मी देवी के हाथ में वरमाला होती है और वो तुरंत प्रकट होने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को खोजने लगती हैं कि जो उनका वर बन सके, और एक प्रकार से स्वयंवर का वातावरण बन जाता है जब लक्ष्मी जी अपना वर जब वहां खोजने निकलती हैं। तो भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे लक्ष्मी जी बड़ा विचार करके वहां पर अपना वर खोजती हैं, और इस वर्णन से पहले कि कैसे कैसे वो इस प्रकार उनके मन में जो भावनाएं होती हैं कि वो किसको चुने और किसको नहीं चुने, तो लक्ष्मी देवी की अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इंद्र जो है वो लक्ष्मी देवी के लिए आसन लाते हैं। अष्टगज जो है वो गंगा से उनका अभिषेक करते हैं। जो कामधेनु गाय है वो अपने पंचगव्य मतलब दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर इत्यादि से
उनकी पूजा उपासना करती हैं। वसंत जो वहां उत्पन्न होते हैं वो पुष्पों से, फलों से उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऋषिगण जो हैं वो उपासना करते हैं, पूजा पाठ करके, उनका वेदों का उच्चारण करके उनका उपासना करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं। मेघ जो बादल वहां पर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के संगीत वाद्यों का वहां पर गायन करते हैं। समुद्र लक्ष्मी देवी के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र भेंट करते हैं। विश्वकर्मा उनके लिए आभूषण लेकर आते हैं। ब्रह्मा जी उनके लिए पुष्प लाते हैं। सरस्वती माता जो है उनके लिए एक माला लेकर आती हैं। और नागलोक से उनके लिए कर्ण कुंडल उनके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सुंदरता की देवी, मूर्तिमान स्वरूप लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लोगों द्वारा। और लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने हाथ में वरमाला लेकर अब ऐसे एक व्यक्ति की तलाश में निकलती हैं, खोज करती हैं, जो वो उनको जिनको वो अपने पति के रूप में स्वीकार कर सके। तो आप देखिए कि वहां अनेक अनेक देवी देवता हैं, असुरगण हैं, जो लक्ष्मी देवी को चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी किनसे विवाह करना चाहती हैं और उनके मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार चलते हैं, उसका श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर विवरण दिया गया है। तो जब वे वरमाला लेकर निकलती हैं तो देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने बड़ी तपस्या की है, अनेक अनेक वर्ष तपस्या की है, किंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी वो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। जैसे विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया जा सकता है, दुर्वासा मुनि का उदाहरण दिया जा सकता है। तो इन्होंने बड़ी तपस्या करी लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए। फिर इन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तित्व देखे जो बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े थे, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी भौतिक कामनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का दर्शन किया जो बड़े महान पद पर आसीत थे, बड़े महान थे पदों के हिसाब से, लेकिन इतने महान पद पर आसीत होने के बाद भी अपनी काम भावना पर वे नियंत्रण नहीं कर पाए। फिर उन्होंने ऐसे लोगों का दर्शन किया जो बड़े धर्म में बड़े आगे बढ़े चढ़े थे। तो धर्म में बड़े आगे बढ़े चढ़े होने के बावजूद भी ये लोग जो थे अपने हृदय में जीवात्माओं के प्रति करुणा, जीवात्माओं के प्रति दया, इस प्रकार की भावना को नहीं आत्मसात कर पाए। और हम देखते हैं कि आज भी धर्म में कई लोग आगे बढ़े चढ़े होते हैं, किंतु फिर भी धार्मिक होते हुए भी पशु हत्या करते हैं, अन्यों से वैर रखते हैं, अन्यों से शत्रुता रखते हैं। तो ये वास्तव में धर्म का सही उपयोग नहीं है। धर्म पे पथ पर चलने वाला व्यक्ति वास्तव में सभी के लिए मित्रता का भाव रखता है, सभी के लिए करुणा का, दया का भाव रखता है, सभी जीवात्माओं के प्रति। फिर इन्हें बड़े बड़े त्यागी मिले जो त्याग में बहुत आगे बढ़े चढ़े थे, लेकिन इतना त्याग होने के बावजूद भी उनमें मोक्ष के प्रति कोई लालसा नहीं थी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में कोई कामना नहीं थी। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने सोचा कि भाई त्याग में इतना बढ़े चढ़े होने के बावजूद भी मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे वर का क्या क्या करूंगी। फिर कुछ ऐसे लोग दिखे जो वीर थे, वीरता में उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे, पर इतनी वीरता होने के बावजूद भी काल पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसी वीरता किस काम की। फिर उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग थे जिनकी आयु बहुत बड़ी थी, आयु बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका जो वेशभूषा थी वो वास्तव में बड़ी शुभ नहीं थी, देखने में उसके अंदर शुभता नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है भगवान शंकर का, जिनकी आयु बहुत बड़ी है, जो आयु के मामले में बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका जो वेशभूषा है, उन्होंने सर पर शमशान की राख लगा रखी है, गले में सर्प को लपेटा हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई देखिए, ये शमशान की राख, गले में सर्प, ये थोड़ा सा शुभ नहीं लगता है। तो शुभता की जरा सी भी कमी अगर उन्होंने कहीं देखी तो उसका उन्होंने वहां पर तिरस्कार किया। फिर इन्होंने देखा कि शुभता भी है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आयु नहीं है। ऐसे ऐसे भी उनको लोग मिले। तो लक्ष्मी जी जो थी वो अपने हाथ में वरमाला लेकर घूम रही थी, अलग अलग प्रकार से अपने वरों का आकलन कर रही थी, लेकिन उनको ऐसा वर कहीं नहीं मिला जो हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें कोई दोष ना हो, कोई खोट ना हो।
फिर माला लेकर ये भगवान नारायण के समक्ष जब जाती हैं, तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी की कामना नहीं कर रहे हैं। देखिए, बाकी सब वहां पर जो उपस्थित हैं वो लक्ष्मी जी को चाहते हैं कि वो मुझसे विवाह करें, लेकिन भगवान नारायण एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लक्ष्मी जी को, ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में कोई कामना हो। और जब लक्ष्मी जी ने ये भांपा तो उन्होंने कहा कि यही हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए वर है, हर प्रकार से उत्तम है। धन में सर्वश्रेष्ठ, बल में सर्वश्रेष्ठ, वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ और यश में सर्वश्रेष्ठ। तो इनसे जैसा उत्तम वर मेरे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। और लक्ष्मी जी ने इस समय भगवान नारायण को वरमाला डाल दी और उनको अपना जीवन साथी के रूप में उन्होंने अपना चुना। तो देखिए कि इस कथा में भी हम देखते हैं कि सीधा सीधा संबंध लक्ष्मी जी का क्या है। इस लक्ष्मी जी पूजन पे लक्ष्मी जी, आज के वर्तमान युग में हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पागल है, लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लेकिन लक्ष्मी जी वास्तव में किनको चाहती हैं, लक्ष्मी जी वास्तव में किनका वर्ण करती हैं? वो है स्वयं भगवान श्री नारायण। तो यदि हम भी आज के दिवस लक्ष्मी जी की ही भांति भगवान श्री नारायण को ही प्राप्त करने के लिए लालसा रखें, भगवान श्री नारायण के ही चरण कमलों में सेवा करने का प्रतिबद्धता लें, तो वास्तव में ये लक्ष्मी जी की सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। तो दीपावली के दिन हमने देखा है कि कई बार लोग लक्ष्मी जी का पूजन तो करते हैं लेकिन भगवान नारायण को भूल जाते हैं। तो वास्तव में पूजन किनका होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का पूजन होना चाहिए। नारायण के बिना लक्ष्मी ऐसा है जैसे रावण की बुद्धि। रावण की बुद्धि क्या थी? रावण को सीता, माता सीता तो चाहिए थी, लेकिन राम नहीं चाहिए थे, दशरथ नहीं चाहिए थे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण नहीं चाहिए थे। तो नारायण के बिना लक्ष्मी ऐसा है कि हम भगवान की संपत्ति पर तो अपना हक जमाना चाहते हैं, भगवान की संपत्ति तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के बिना प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बुद्धि कौन सी है? ये बुद्धि आसुरी बुद्धि कहलाती है। ये बुद्धि रावण बुद्धि का परिचायक है कि हमें भगवान की शक्तियां तो चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मी पूजन के दिन इस कथा को श्रवण करने से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान श्री नारायण की सेवा, जैसे कि लक्ष्मी जी स्वयं चाहती हैं। तो हम लक्ष्मी जी को जब हम उनकी पूजन करें तो हम भगवान नारायण को भी उसके साथ साथ उनकी हमको यहाँ पर पूजा उपासना करनी चाहिए, उनकी भक्ति की कामना करनी चाहिए। तो जितने भी अब तक हमने उत्सव देखे हैं, लक्ष्मी पूजन, नरका चतुर्दशी, धनतेरस है, गोवत्स द्वादशी इत्यादि, हर उत्सव में अंततोगत्वा संदेश यही है कि हमें भगवान की भक्ति में किसी ना किसी प्रकार से अग्रसर होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पर्व आता है, अगला जो उत्सव आता है वो है बलि प्रतिपदा। बलि प्रतिपदा का जो उत्सव है, इसकी जो कथा है वो बलि महाराज की जो कथा है उससे जुड़ी हुई है। बलि महाराज जो थे वो असुरों के राजा थे और एक समय पर उन्होंने समस्त ब्रह्मांड पर अपना राज्य जो था वो स्थापित कर लिया था। उन्होंने देवताओं को हरा दिया था और समस्त ब्रह्मांड के राजा जो थे वो बन गए थे। देवता जो हैं वो ऐसे में भगवान के पास जाते हैं और भगवान ने ऐसे में वामन देव का रूप धर के एक छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में आकर उन्होंने बलि महाराज से दान में 3 पग धरती की कामना करी। बलि महाराज बड़े दानवीर थे। कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास दान मांगने जाता तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ प्रश्न किए वो उसको दान दिया करते थे। तो वामन देव ने भी एक दिन उनके पास पहुंचे और बलि महाराज से कहा कि मुझे 3 पग धरती दे दीजिए। तो 3 पग धरती में उन्होंने 2 पग में तो उन्होंने समूचा ब्रह्मांड नाप लिया और जब तीसरा पग रखना था तो उन्होंने बलि महाराज से पूछा कि भाई बताओ, 3 पग तो मैं सब कुछ तुम्हारा जो था वो ले चुका हूं और अब तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि महाराज समझ गए कि ये तो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु है और ऐसे में उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब मैं ही केवल रह गया हूं जो आपको
अर्पण कर सकता हूं, आप कृपया तीसरा पग जो है वो मेरे सिर पर रख दें। तो वामन देव ने तीसरा पग भगवान महाराज बलि के सिर पर रखा, और हम देख सकते हैं कि भक्ति के जो 9 अंग हैं उसमें जो 9वां अंग है आत्मनिवेदन, उसके मूर्तिमान स्वरूप है महाराज बलि। तो वामन देव ने वो बलि महाराज की इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुए, और ऐसे में जब उन्होंने बलि महाराज से उनका समस्त राज्य ले लिया तो उनसे कहा कि अब तुमको मैं पाताल लोक का राजा बनाता हूं। तो वामन देव ने बलि महाराज को पाताल लोक का राजा बनाया, और बलि महाराज ने उनसे कहा कि किसी एक दिन मुझे आप दीजिए जब मैं पृथ्वी पर लौट सकूं। तो बलि महाराज ने उनसे कहा कि तुम एक दिन पृथ्वी पर लौट पाओगे। तो बलि प्रतिपदा वही दिन होता है जिस दिन बलि महाराज एक दिन के लिए पृथ्वी पर लौटते हैं। तो इस दिन को मुख्य रूप से कैसे मनाया जाता है? इस दिन पत्नियां जो हैं वो पति को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि पत्नियां जब पति की चरणों की पूजा करती हैं, पाड़वा के नाम से भी इस दिन को मनाते हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र में। और पत्नियां जब अपने पतियों के चरणों की सेवा इस दिन करती हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी देवी कभी भी उनसे नहीं रूठती हैं। और बलि प्रतिपदा वाले दिन ही गोवर्धन पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के बारे में विशेष रूप से आप सभी जानते होंगे कि कैसे उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो उसकी कथा भी बड़ी विस्तृत है, तो आमतौर पर उस कथा के बारे में सब जानते हैं, तो हम बड़ा विस्तार से उस कथा को नहीं कहेंगे आज। किंतु बलि प्रतिपदा का उत्सव भी और गोवर्धन पूजा का उत्सव भी वास्तव में हमें भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण कराने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो अब तक जितनी भी कथाएं हमने करी हैं वो सभी कथाएं जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई हैं। और अंततोगत्वा अंतिम जो पर्व है यम द्वितीया, जिसे हम भाई दूज के नाम से भी जानते हैं, ये गोवर्धन पूजा के अगले दिन ये उत्सव मनाया जाता है। और इस दिन वास्तव में इसकी जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है कि यमुना देवी, जो नदी है यमुना, और यमराज, तो यमुना देवी और यमराज जो हैं वो आपस में भाई बहन हैं। ये सूर्य देव के पुत्र और पुत्री हैं। और यमुना देवी कई दिनों से अपने भाई यमराज को निमंत्रण भेज रही थी कि भैया आप आइए मुझसे मिलने आइए, आप आइए मुझसे मिलने आइए। किंतु यमराज हर बार निमंत्रण को अस्वीकार कर देते थे और नहीं आते थे। किंतु एक दिन यमराज जो हैं वो अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं, और यमुना देवी अपने भाई को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होती हैं। और ऐसे अवसर पर यमुना देवी बहुत भव्य आयोजन करती हैं, अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बनाती हैं, मिष्ठान बनाती हैं, बड़ा उत्सव मनाती हैं, बड़ा आयोजन करती हैं, और उनके मस्तक पर तिलक भी वो लगाती हैं। तो इस अवसर पर यमुना देवी जब यमराज जी के पास उनसे भेंट करने के यमराज जब पहुंचते हैं यमुना देवी से, तो इस उत्सव को एक प्रकार से भाई और बहन के प्रेम के रूप में मनाया जाता है। तो जब यमुना देवी बड़ा आदर सत्कार अपने भाई यमराज का करती हैं, तो यमराज उनके आदर सत्कार से बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा उनको आनंद होता है, और वे अपनी बहन से कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, और ऐसे समय में तुम कुछ वर मांगना चाहती हो तो मुझसे मांग सकती हो। तो यमुना देवी ऐसे अवसर पर उनसे एक वर मांगती हैं कि आज के दिन यदि यमुना में कोई डुबकी लगाए, यमुना जी के जल में कोई स्नान करे, तो आप जीवन भर उस पर अपनी दृष्टि कभी मत डालना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यमराज की दृष्टि का किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ने का अर्थ क्या हुआ? नरकवास, नरक में जाना। तो यमुना देवी ने कहा कि भाई आज के दिन यदि कोई यमुना में डुबकी लगाए, यमुना में स्नान करे, अपनी बहन से मिलने जाए, है, तो आप उस पर अपनी दृष्टि मत डालिएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यम द्वितीया के दिन ब्रज मंडल में, वृंदावन, ब्रज धाम में, मथुरा इत्यादि में कई श्रद्धालु जन
कई बार बहन और भाई एक साथ मिलकर यमुना के जल में स्नान करते हैं। तो इस तरीके से यम द्वितीया भी आप देखिए कि यहाँ पर यमुना जी का जो महत्व है, यमुना जी कौन है? ये भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। जैसे तुलसी देवी भक्त हैं, ऐसे ही यमुना जी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। और यमुना के जल में स्नान करने का मतलब यह है भगवान श्री कृष्ण से निकटता बढ़ाना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, जिसमें हमने गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये जितने भी उत्सव हैं वास्तव में हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति निकटता बढ़ाने में बहुत बहुत सहायक हैं। और हर इस दिन पर हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को महत्व अपने जीवन में उसको एक बार पुनः दोहरा सकते हैं कि वास्तव में इन सभी दिनों का महत्व केवल पटाखे चलाना नहीं, खरीदारी करना नहीं, साफ सफाई करना नहीं, नए कपड़े खरीदना नहीं, मिलना जुलना नहीं, वास्तव में इन सभी दिवसों का पर्पस, महत्व सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी प्रीति बढ़ाना, अपनी भक्ति उनके चरण कमलों में बढ़ाना, वास्तव में इन सभी पर्वों का मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसी संदेश के साथ आज का ये एक छोटा सा कार्यक्रम, उत्सव विशेष, दीपावली उत्सव विशेषांक कक्षा, हम आज यहीं पर उसको विश्राम देते हैं। यदि आप भक्तगणों के कोई प्रश्न हैं, कोई टीका टिप्पणी है, तो आप अब कृपया करके अपने विचार बांट सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी की जय, दीपावली महोत्सव की जय। आज के आनंद, आज के सत्संग का, आज के सत्संग के आनंद कीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण हरीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत आनंद आया और बहुत समझ में आया। बहुत समझ आया आपकी सारी लीलाओं का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बड़ा आनंद आया। हालांकि हर एक दिवस की कथा अलग अलग है और विस्तार से बताई जा सकती है, पर हमने कहा कोई कम से कम इतनी तो करें कि पूरी दीपावली का एक बारी में ही जो है कथा एक साथ सेट कर दें। हाँ जी, बहुत अच्छा, पूरी हमारी रिवाइंड हो गई फिर से कथा। चलिए, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया। चलिए माता जी, कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रीति जी। यस मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्ण जी। प्रभु, थैंक यू। चलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पहले तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे भी दंडवत जी। जो मीनिंग है आज इतना सालों के बाद पहली बार समझा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका जितनी तारीफ से वो कम है, वो सवाल नहीं है, और दिवाली का मीनिंग बहुत आज पहली बार समझ में आया। चलिए, मेरा आपकी वजह से हम भगवान के निकट थोड़े थोड़े भी जा रहे हैं, 0.1%। चलिए, goes to you only। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका जितना भी, मेरे को क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में नहीं आता है, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स भी भेजना है तो अवश्य जी, बच्चों को बाद में सुना सके। अवश्य माता जी, अवश्य। हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए जी, चलिए जी, हरे कृष्णा। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी जी। आपको दीपावली का दंडवत प्रणाम और आपको हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण।